इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लासरूम में अपने 31 साथियों के साथ 32 डेस्क की एक सिंगल रो में बैठे हैं। आप सभी की डेस्क पर एक प्राइवेट नोटबुक है जिसमें एक नंबर लिखा है। अगर आपको इन सभी 32 नंबर्स का सम करना हो तो आप इसे कैसे करेंगे? चैप्टर 22.4 में हमने शेयर्ड मेमोरी को अपने गो टू सॉल्यूशन की तरह एक्सप्लोर किया था। हमारी क्लासरूम एनालॉजी में शेयर्ड मेमोरी का यूज करना कुछ ऐसा है जैसे हर स्टूडेंट खड़ा हो, रूम के सामने लगे व्हाइट बोर्ड तक चलकर जाए, अपना नंबर वहां लिखे, सबके खत्म होने का वेट करे, सिंक थ्रेड्स करे और फिर बोर्ड से एक दूसरे के नंबर्स को वापस रीड करे। हालांकि व्हाइट बोर्ड किसी दूसरी बिल्डिंग में रखी फाइलिंग कैबिनेट यानी ग्लोबल वीरैम तक चलकर कर जाने से कहीं ज्यादा फास्ट है, फिर भी इसके लिए आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, डेटा को एक इंटरमीडिएट लोकेशन पर लिखना पड़ता है और एक स्ट्रिक्ट पॉज फॉर एवरीवन बैरियर के साथ सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। क्या हो अगर आपको अपनी सीट से बिल्कुल भी उठना न पड़े? क्या हो अगर आप बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने राइट साइड में 3 डेस्क दूर बैठे स्टूडेंट की नोटबुक से सीधे नंबर रीड कर सकें? ठीक यही काम हमें एनवीडिया स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर यानी एसएम के अंदर वार्प शफल इंट्रिंसिक्स करने की परमिशन देते हैं। केपलर आर्किटेक्चर में हार्डवेयर लेवल पर इंट्रोड्यूस किए गए और वोल्टा और उसके बाद के वर्जन्स में एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन मास्क के साथ रिफाइन किए गए वार्प शफल्स सेम 32 थ्रेड वार्प के अंदर थ्रेड्स को सीधे उनके फिजिकल रजिस्टर फाइल्स के बीच स्केलर वेरिएबल्स एक्सचेंज करने के लिए इनेबल करते हैं। कोई शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन नहीं, कोई L1 या L2 कैशे लाइन्स टच नहीं होती और जीरो ग्लोबल मेमोरी ट्रैफिक। इस सेक्शन में हम शफल सिंक और इसके वेरिएंट्स के पीछे के हार्डवेयर मैकेनिज्म की गहराई में जाएंगे, एक 5 स्टेप पैरेलल रिडक्शन को डिसेक्ट करेंगे जो बिग ओ ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ 32 टाइम में ऑपरेट करता है, और एग्जामिन करेंगे कि शेयर्ड मेमोरी को बाईपास करने से परफॉर्मेंस और हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी दोनों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सेक्शन ब्रेक, डायरेक्ट रजिस्टर टू रजिस्टर कम्युनिकेशन। यह समझने के लिए कि वार्प शफल्स इतने फास्ट क्यों होते हैं, हमें वापस चैप्टर 22.2 से कनेक्ट करना होगा जहां हमने थ्रेड रजिस्टर्स के फिजिकल आर्किटेक्चर को देखा था। रजिस्टर्स जीपीयू पर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी टियर को रिप्रेजेंट करते हैं। वे सीधे एसएम के एग्जीक्यूशन यूनिट्स के अंदर होते हैं जो इफेक्टिवली जीरो लेटेंसी साइकिल्स के साथ कोर क्लॉक स्पीड्स पर ऑपरेट करते हैं। हालांकि रजिस्टर्स इंडिविजुअल थ्रेड्स के लिए स्ट्रिक्टली प्राइवेट होते हैं। ऑर्डिनरीली थ्रेड 0 थ्रेड 1 के रजिस्टर्स को रीड नहीं कर सकता क्योंकि उनके हार्डवेयर रजिस्टर एड्रेसेस पूरी तरह से डीकपल्ड होते हैं। जब कूडा प्रोग्रामर्स ने रियलाइज किया कि इंट्रावार्प कम्युनिकेशन हाई परफॉर्मेंस एल्गोरिदम्स जैसे रिडक्शंस, स्कैन्स और सॉर्टिंग में सबसे बड़े बॉटलनेक्स में से एक था, तो एनवीडिया ने एसएम एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के अंदर एक डेडिकेटेड हार्डवेयर इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स ऐड किया, यानी वार्प रजिस्टर क्रॉसबार स्विच। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को दिखाता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक वार्प रजिस्टर क्रॉसबार नेटवर्क 32 थ्रेड्स के इंडिविजुअल रजिस्टर फाइल्स को डायरेक्ट वायर इंटरकनेक्ट्स का यूज करके कनेक्ट करता है ताकि फास्ट डेटा शेयरिंग को इनेबल किया जा सके। जब एक थ्रेड शफल इंट्रिंसिक को एग्जीक्यूट का है तो हार्डवेयर राउटिंग नेटवर्क एक सोर्स लेन की 30 बिट रजिस्टर वैल्यू को लेता है। सब टॉपिक 23.1 से याद रखें कि एक लेन सिंपली उसके वार्प के अंदर एक थ्रेड का रिलेटिव इंडेक्स है जिसे लेन आईडी इक्वल टू थ्रेड आईडी x.x% 32 के रूप में कंप्यूट किया जाता है और इसे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन साइकिल के दौरान सीधे टारगेट लेन की रजिस्टर फाइल में मैप कर देता है। शफल्स शेयर्ड मेमोरी से बेहतर परफॉर्म क्यों करते हैं? आइए शेयर्ड मेमोरी वर्सेस एक वार्प शफल का यूज करके दो थ्रेड्स के बीच एक सिंगल 32 बिट इंटीजर को पास करने के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंपेयर करें। यह टेबल कई स्टेप्स और मैट्रिक्स में डबल अंडरस्कोर शेयर्ड का यूज करने वाले शेयर्ड मेमोरी अप्रोच की तुलना डबल अंडरस्कोर शफल सिंक का यूज करने वाले वार्प शफल अप्रोच से करती है। स्टेप 1, स्टेजिंग के लिए शेयर्ड मेमोरी अप्रोच रजिस्टर से वैल्यू को शेयर्ड मेमोरी में राइट करता है, जबकि वार्प शफल अप्रोच वैल्यू को रजिस्टर में ही रखता है। स्टेप 2, सिंक्रोनाइजेशन में शेयर्ड मेमोरी अप्रोच एक डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स बैरियर को एग्जीक्यूट करता है जो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को स्टॉल कर देता है, जबकि वार्प शफल अप्रोच इसे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में हैंडल करता है। स्टेप 3, फेचिंग के लिए शेयर्ड मेमोरी अप्रोच शेयर्ड मेमोरी से वैल्यू को वापस रजिस्टर में रीड करता है, जबकि वार्प शफल अप्रोच सीधे टारगेट लेन के रजिस्टर से रीड करता है। मेमोरी फुटप्रिंट को तो देखें।
शेयर्ड मेमोरी अप्रोच को एक्सप्लिसिट डायनेमिक या स्टैटिक डबल अंडरस्कोर शेयर्ड एलोकेशन की जरूरत होती है, जबकि वार्प शफल के लिए एलोकेट की गई शेयर्ड मेमोरी 0 बाइट्स होती है। बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो अगर इंडेक्सिंग मिसअलाइंड है तो शेयर्ड मेमोरी अप्रोच में 32 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स का रिस्क रहता है, जबकि वार्प शफल अप्रोच में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि ये L1 या शेयर्ड मेमोरी बैंक सिस्टम के बाहर ऑपरेट करता है। फाइनली, इंस्ट्रक्शन लेटेंसी के लिए शेयर्ड मेमोरी अप्रोच में अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 क्लॉक साइकिल्स प्लस बैरियर लेटेंसी लगती है, जबकि वार्प शफल अप्रोच में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन लेटेंसी के केवल अप्रोक्सीमेटली 1 से 4 क्लॉक साइकिल्स ही लगते हैं। मेमोरी लोड या स्टोर इंस्ट्रक्शंस को एलिमिनेट करके और ब्लॉक वाइड सिंक्रोनाइजेशन बैरियर को रिमूव करके वार्प शफल्स उस रो थ्रूपुट को अनलॉक करते हैं जिसे शेयर्ड मेमोरी सिंपली मैच नहीं कर सकती। सेक्शन ब्रेक। द सिंक्रोनस शफल एपीआई फैमिली एनवीडिया वोल्टा आर्किटेक्चर कूडा 9.0 प्लस से स्टार्ट करते हुए सभी वार्प शफल फंक्शंस को अपने फर्स्ट पैरामीटर के रूप में एक एक्सप्लिसिट एक्टिव लेन मास्क की रिक्वायरमेंट होती है। यह डिजाइन रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट थ्रेड शेड्यूलिंग के इंट्रोडक्शन से आती है। ओल्डर आर्किटेक्चर्स में एक वार्प में थ्रेड्स स्ट्रिक्टली एक सिंगल प्रोग्राम काउंटर को शेयर करते थे। मॉडर्न जीपीयू में एक वार्प में थ्रेड्स अपनी खुद की एग्जीक्यूशन स्टेट को रिटेन करते हुए डायनेमिकली डाइवर्ज और कन्वर्ज हो सकते हैं। मास्क एक 32 बिट अनसाइंड बिट फील्ड अनसाइंड इंट है, जहां हर बिट वार्प में एक लेन से करस्पॉन्ड करती है। बिट 0 लेन 0 को रिप्रेजेंट करती है, बिट 1 लेन 1 को रिप्रेजेंट करती है, और इसी तरह आगे भी। किसी बिट को 1 पर सेट करने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग थ्रेड शफल ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर वार्प के सभी 32 थ्रेड्स एक्टिव हैं और एक साथ शफल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम फुल मास्क 0xFFFFFF या 0xFFFFFFU पास करते हैं। वार्निंग, अगर मास्क में पार्टिसिपेट करने वाला कोई थ्रेड इनएक्टिव है, ब्रांच डाइवर्जेंस या थ्रेड ब्लॉक बाउंड्री लिमिट्स के कारण, तो एग्जीक्यूशन बिहेवियर अनडिफाइंड होता है और इससे साइलेंट डेटा करप्शन या डेडलॉक्स हो सकते हैं। हमेशा ये एश्योर करें कि मास्क शफल इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने वाले एक्टिव थ्रेड्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता हो। कूडा में 4 कोर वार्प शफल इंडेक्स होते हैं। हर एक टारगेट वेरिएबल वैल, एक ऑफसेट या लेन इंडेक्स और एक ऑप्शनल सब वार्प सेगमेंट विड्थ को एक्सेप्ट करता है, जो डिफॉल्ट रूप से 32 होती है। ये जीपीयू प्रोग्रामिंग स्निपेट 4 सिंक्रोनाइज्ड वार्प शफल ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, जिनका यूज बिना शेयर्ड मेमोरी का इस्तेमाल किए एक थ्रेड ग्रुप के थ्रेड्स के बीच डायरेक्टली डेटा एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक थ्रेड से डेटा ब्रॉडकास्ट करना, हायर इंडिसेस वाले थ्रेड्स में डेटा शिफ्ट अप करना, लोअर इंडिसेस वाले थ्रेड्स में डेटा शिफ्ट डाउन करना और एक बटरफ्लाई एक्सचेंज परफॉर्म करना शामिल है, जहां थ्रेड्स अपने इंडिसेस के बिटवाइज एक्सक्लूसिव ओआर कैलकुलेशन के बेसिस पर डेटा स्वैप करते हैं। चलिए एनालाइज करते हैं कि इन 4 फंक्शंस में से हर एक वार्प लेंस के अक्रॉस डेटा मूवमेंट को कैसे मैनिपुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर सिंक आर्बिटरी लेन ब्रॉडकास्ट बेसलाइन शफल इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर सिंक वार्प के हर थ्रेड को एक सिंगल स्पेसिफाइड सोर्स लेन SRC लेन से सीधे वैल्यू रीड करने की परमिशन देता है। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक स्पेसिफिक थ्रेड से एक वार्प के अंदर के बाकी सभी थ्रेड्स में वैल्यू ब्रॉडकास्ट की जाती है। यह पैरेलल थ्रेड्स में यूनिक वैल्यूज इनिशियलाइज करता है और ग्रुप के हर थ्रेड के साथ 4th थ्रेड की वैल्यू शेयर करने के लिए एक वार्प शफल सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन का यूज करता है। अगर सभी थ्रेड्स के लिए SRC लेन आइडेंटिकल है तो डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर सिंक एक हाई स्पीड इंट्रा वार्प ब्रॉडकास्ट इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है। अगर हर थ्रेड एक डिफरेंट SRC लेन सप्लाई करता है तो ये रजिस्टर्स के अक्रॉस एक डायनेमिक परम्यूटेशन लुकअप टेबल की तरह काम करता है। सेक्शन ब्रेक। डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर डाउन अंडरस्कोर सिंक शिफ्टिंग डेटा लेफ्ट डबल अंडरस्कोर शफल अंडरस्कोर डाउन अंडरस्कोर सिंक एक हायर लेन इंडेक्स लेन ID प्लस डेल्टा से वेरिएबल फेच करता है। ये इफेक्टिवली डेटा को लोअर इंडेक्स्ड लेंस की तरफ डाउन शिफ्ट करता है। यह जीपीयू प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे एक पैरेलल एग्जीक्यूशन वार्प के अंदर थ्रेड्स एक वार्प शफल ऑपरेशन का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हर थ्रेड एक 32 थ्रेड वार्प के अंदर अपनी रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करता है और 2 स्टेप्स आगे पोजीशनड दूसरे थ्रेड से एक वैल्यू रिट्रीव करता है, जो बिना शेयर्ड मेमोरी का यूज किए
एफिशिएंट डेटा शेयरिंग को दिखाता है। चलिए ट्रेस करते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 2 के लिए वार्प में क्या होता है। लेन 0 प्लस 2 इक्वल टू लेन 2 से रीड करता है, शिफ्टेड वैल 2 हो जाती है। लेन 1 प्लस 2 इक्वल टू लेन 3 से रीड करता है, शिफ्टेड वैल 3 हो जाती है। लेन 29 प्लस 2 इक्वल टू लेन 31 से रीड करता है, शिफ्टेड वैल 31 हो जाती है। लेन 30 और 31, 30 प्लस 2 इक्वल टू 32 या 31 प्लस 2 इक्वल टू 33 रीड करने की कोशिश करना वार्प बाउंड्री लेन इंडेक्स 31 को एक्सीड करता है। जब कोई शिफ्ट आउट ऑफ बाउंड्स जाता है तो शफल डाउन सिंक सिंपली वेरिएबल को अनचेंज्ड छोड़ देता है और थ्रेड की खुद की ओरिजिनल वैल रिटर्न करता है। यह डायग्राम 32 डेटा लेन्स के अक्रॉस एक लेन शिफ्टिंग ऑपरेशन को दिखाता है, जहां हर लेन अपने राइट की 2 पोजीशन से डेटा पुल करती है। फाइनल लेंस के लिए जहां सोर्स इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा, वहां ओरिजिनल वैल्यूज को प्रिजर्व रखा जाता है। शफल डाउन सिंक वार्प लेवल पैरेलल रिडक्शन ट्रीज के लिए फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। सेक्शन ब्रेक 3, शफल अप सिंक यानी शिफ्टिंग डेटा राइट। शफल अप सिंक बिल्कुल शफल डाउन सिंक का इनवर्स है। ये लोअर लेन इंडेक्स लेन आईडी माइनस डेल्टा से डेटा पुल करता है, जिससे डेटा हायर इंडेक्स्ड लेन्स की तरफ शिफ्ट होता है। यह पैरेलल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक एग्जीक्यूशन ग्रुप के अंदर के थ्रेड्स अपने लोकल डेटा को 4 पोजीशंस अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, जिससे पैरेलल थ्रेड्स बिना शेयर्ड मेमोरी का यूज किए डायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। लेन 0 थ्रू 3, चूंकि लेन आईडी -40 से कम है, ये थ्रेड्स आउट ऑफ बाउंड्स हैं, वे अपनी ओरिजिनल वैल रखते हैं। लेन 4 -4 इक्वल टू लेन 0 से रीड करता है, शिफ्टेड वैल 0 हो जाती है। लेन 31 -4 इक्वल टू लेन 27 से रीड करता है, शिफ्टेड वैल 27 हो जाती है। यह प्रिमिटिव एक वार्प के अंदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम्स यानी स्कैन्स का बैकबोन है। सेक्शन ब्रेक 4, शफल एक्सओआर सिंक यानी द बटरफ्लाई एक्सचेंज। जहां अप और डाउन डेटा को लीनियरली शिफ्ट करते हैं, वहीं शफल एक्सओआर सिंक कॉलिंग थ्रेड के लेन आईडी और एक बिट मास्क जिसे लेन मास्क कहते हैं के बीच बिटवाइज एक्सओआर परफॉर्म करके सोर्स लेन इंडेक्स कैलकुलेट करता है। सोर्स लेन इक्वल टू लेन आईडी एक्सक्लूसिव और लेन मास्क। यह क्यों यूजफुल है? बिटवाइज एक्सओआर एक सिमेट्रिक पेयरवाइज एक्सचेंज क्रिएट करता है, जिसे अक्सर बटरफ्लाई नेटवर्क पैटर्न कहा जाता है। मान लीजिए लेन मास्क इक्वल टू 1 यानी बाइनरी में 0001 है। लेन 0 यानी बाइनरी में 0000 एक्सओआर 1 इक्वल टू 1 है। ये लेन 1 से रीड करता है। लेन 1 यानी बाइनरी में 00001 एक्सओआर 1 इक्वल टू 0 है। ये लेन 0 से रीड करता है। लेन 2 यानी बाइनरी में 00010 एक्सओआर 1 इक्वल टू 3 है। ये लेन 3 से रीड करता है। लेन 3 यानी बाइनरी में 00011 एक्सओआर 1 इक्वल टू 2 है। ये लेन 2 से रीड करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे थ्रेड्स पेयर्स में वैल्यूज स्वाप करते हैं। थ्रेड 0 और थ्रेड 1 स्वाप करते हैं और थ्रेड 2 और थ्रेड 3 स्वाप करते हैं। अगर हम लेन मास्क इक्वल टू 16 सेट करते हैं 10000 बेस 2, तो लेन 000000 बेस 2 XOR 16 इक्वल टू 16 होता है और ये लेन 16 के साथ स्वाप करता है। लेन 15011111 बेस 2 XOR 16 इक्वल टू 31 होता है और ये लेन 31 के साथ स्वाप करता है। शफल XOR सिंक इनेबल करता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स FFT बिटोनिक सॉर्ट्स और ऑल रिड्यूस ऑपरेशंस, जहां वार्प का हर एक सिंगल थ्रेड बिना किसी सेपरेट ब्रॉडकास्ट स्टेप के ग्लोबल रिडक्शन रिजल्ट पा लेता है। सेक्शन ब्रेक सब वार्प सेगमेंट्स द विड्थ पैरामीटर। बाई डिफॉल्ट वार्प शफल ऑपरेशंस एक वार्प की सभी 32 लेंस पर एक्ट करते हैं। हालांकि कूडा आपको विड्थ पैरामीटर का यूज करके वार्प को लॉजिकल पावर ऑफ 2 सब पार्टीशंस में डिवाइड करने की परमिशन देता है। विड्थ के लिए वैलिड वैल्यूज 2, 4, 8, 16 या 32 हैं। जब विड्थ 32 से कम होती है तो वार्प साइज विड्थ के इंडिपेंडेंट सब सेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। शफल ऑपरेशन स्ट्रिक्टली हर सब सेगमेंट बाउंड्री के अंदर ही कंस्ट्रेंड रहते हैं। यह पैरेलल कंप्यूटिंग सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि थ्रेड्स के एक लार्जर ग्रुप को 8 थ्रेड्स के स्मॉलर सब सेक्शंस में कैसे डिवाइड किया जाए और फिर उन आइसोलेटेड ग्रुप्स के अंदर डेटा को 2 पोजीशंस डाउनवर्ड कैसे शिफ्ट किया जाए। विड्थ इक्वल टू 8 के साथ लेंस 0 to 7 सब सेगमेंट 0 फॉर्म करते हैं।
लेन 6 डेल्टा इक्वल टू 2 के साथ पुल करते हुए इंडेक्स 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 को एक्सेस करने की कोशिश करेगी, जो सब सेगमेंट 0 की बाउंड्री को क्रॉस करता है। इसलिए लेन 6 को आउट ऑफ बाउंड्स कंसीडर किया जाता है और वह अपनी ओरिजिनल वैल्यू बनाए रखती है। लेन्स 8 टू 15 सब सेगमेंट 1 फॉर्म करते हैं। लेन एट डेल्टा इक्वल टू 2 के साथ पुल करते हुए लेन 10 से रीड करती है। सब वार्प पार्टीशनिंग तब इनवैल्यूएबल होती है जब हम स्मॉल मैट्रिक्स टाइल्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि 8 बाई 8 या 16 बाई 16 सब ब्लॉक्स, जहां फुल 32 लेन कोऑर्डिनेशन अननेसेसरी होता है। सेक्शन ब्रेक। अल्ट्रा फास्ट इंट्रा वार्प पैरेलल रिडक्शन। अब जब हम एपीआई प्रिमिटिव्स को समझ गए हैं, तो चलिए उन्हें एक क्लासिक जीपीयू प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम पर लगाते हैं, जो है 32 स्केलर वैल्यूज को एक सिंगल टोटल सम में रिड्यूस करना। ट्रेडिशनल C++ सीपीयू प्रोग्रामिंग में 32 एलिमेंट्स के एक एरे को सम करने के लिए एक सीक्वेंशियल फॉर लूप की जरूरत होती है, जिसमें 31 एडिशन स्टेप्स लगते हैं, O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। एक जीपीयू वार्प पर शफल डाउन सिंक का यूज करके हम एक ट्री रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो सभी 32 वैल्यूज को लेन 0 में बिल्कुल 5 इंस्ट्रक्शन स्टेप्स में कोलैप्स कर देता है, बिग O ऑफ log बेस 2 ऑफ 32। द 5 स्टेप रिडक्शन एल्गोरिदम। चलिए एक वार्प सम रिडक्शन के कूडा इंप्लीमेंटेशन को एग्जामिन करते हैं। यह जीपीयू प्रोग्रामिंग फंक्शन 32 थ्रेड्स के अक्रॉस इंटीजर वैल्यूज का सम कैलकुलेट करने के लिए एक वार्प लेवल रिडक्शन परफॉर्म करता है। यह प्रोग्रेसिवली स्मॉलर ऑफसेट्स पर नेबरिंग थ्रेड्स से वैल्यूज को शिफ्ट और एक्यूमुलेट करके पैरेलल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का यूज करता है और अल्टीमेटली टोटल सम को फर्स्ट थ्रेड में स्टोर करता है। डेटा फ्लो को विजुअलाइज करना। चलिए स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं कि वैल्यूज 32 लेन्स में कैसे कोलैप्स होती हैं। अस्यूम कीजिए कि हर थ्रेड वैल इक्वल टू 1 के साथ स्टार्ट होता है। 32 थ्रेड्स में टोटल सम 32 के इक्वल होना चाहिए। यह टेक्स्ट एक जीपीयू वार्प के अंदर 32 थ्रेड्स के अक्रॉस वैल्यूज के सम को कैलकुलेट करने के लिए एक पैरेलल रिडक्शन एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है। यह कोऑपरेटिव थ्रेड कम्युनिकेशन का यूज करता है ताकि हर स्टेप पर एक्यूमुलेटेड वैल्यूज को डबल करते हुए एक्टिव थ्रेड्स को प्रोग्रेसिवली आधा आधा किया सके। 5 सीक्वेंशियल फेजेस में थ्रेड 16, 8, 4, 2 और 1 के डिक्रीजिंग ऑफसेट्स पर नेबरिंग थ्रेड्स से वैल्यूज को रिट्रीव और ऐड करते हैं और अल्टीमेटली 32 के टोटल सम को फर्स्ट थ्रेड में कंसंट्रेट करते हैं। शफल ट्रांसफर्स के सिर्फ 5 क्लॉक साइकिल्स और 5 एलयू एडिशंस में लेन 0 पूरे वार्प का एग्जैक्ट ग्रैंड टोटल होल्ड करती है। C++ प्रीप्रोसेसर या प्राग्मास के साथ लूप अनरोलिंग कोड की 5 मैनुअल लाइंस लिखने के बजाय हम इसे एक अनरोल्ड प्राग्मा अनरोल लूप के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जीपीयू प्रोग्रामिंग फंक्शन एक कोऑपरेटिव एग्जीक्यूशन ग्रुप के सभी थ्रेड्स में वैल्यूज के सम को कैलकुलेट करता है। यह नेबरिंग थ्रेड्स से वैल्यूज को शिफ्ट और ऐड करने के लिए पैरेलल शफल इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है और हर इटरेशन में स्टेप साइज को हाफ करता जाता है जब तक कि टोटल सम एक्यूमुलेट न हो जाए। क्योंकि ऑफसेट 2 के फैक्टर्स जैसे 16 एट 4 टू 1 से श्रिंक होता है, कंपाइलर इस लूप को पूरी तरह से 5 असेंबली इंस्ट्रक्शंस शफल डाउन में अनरोल कर देता है। सेक्शन ब्रेक। ब्लॉक वाइड रिडक्शंस के लिए वार्प शफल्स को शेयर्ड मेमोरी के साथ कंबाइन करना। क्या हो अगर आपके थ्रेड ब्लॉक में 256 थ्रेड्स यानी 8 वार्प्स हों या 1024 थ्रेड्स यानी 32 वार्प्स हों और आपको पूरे ब्लॉक के लिए टोटल रिडक्शन कंप्यूट करना हो। एक नाइव अप्रोच सभी 1024 थ्रेड्स के लिए शेयर्ड मेमोरी का यूज करना होगा, लेकिन एक कहीं ज्यादा सुपीरियर हाइब्रिड पैटर्न पहले हर वार्प के अंदर वार्प शफल्स का यूज करता है और फिर वार्प्स के रिजल्ट्स को कंबाइन करने के लिए शेयर्ड मेमोरी में एक टाइनी एरे का यूज करता है। चलिए इस प्रोडक्शन ग्रेड ब्लॉक लेवल रिडक्शन कर्नेल को देखते हैं। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्राम एक एफिशिएंट पैरेलल सम रिडक्शन टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह शेयर्ड मेमोरी के बजाय डायरेक्ट रजिस्टर कम्युनिकेशन का यूज करके थ्रेड्स के छोटे ग्रुप्स, जिन्हें वार्प्स कहा जाता है, उनके बीच फास्ट एडिशंस परफॉर्म करके शुरू होता है। इसके बाद हर ग्रुप के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को शेयर्ड मेमोरी में सेव किया जाता है। फाइनली थ्रेड्स का एक सिंगल ग्रुप इन इंटरमीडिएट वैल्यूज को एग्रीगेट करता है ताकि पूरे ब्लॉक के लिए टोटल सम कैलकुलेट किया जा सके और फाइनल रिजल्ट को वापस में इस मेमोरी में राइट करता है। यह हाइब्रिड आर्किटेक्चर क्यों डोमिनेट करता है? ब्लॉक रिडक्शन कर्नेल में क्या होता है उसे ध्यान से देखिए। अगर ब्लॉक में 1024 थ्रेड्स हैं तो 32 वार्प्स में एक साथ 0 शेयर्ड मेमोरी का यूज करके
1024 वैल्यूज को 32 वैल्यूज में कोलैप्स कर दिया जाता है। सिर्फ 32 वैल्यूज यानी हर वार्प से एक वैल्यू शेयर्ड वार्प सम्स में लिखी जाती हैं। हम पूरे रिडक्शन ट्री में मल्टीपल सिंक बैरियर्स को एग्जीक्यूट करने के बजाय पूरे ब्लॉक में सिर्फ एक बार डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। वार्प 0 फाइनल आंसर निकालने के लिए उन 32 वैल्यूज पर एक फाइनल 5 स्टेप वार्प रिड्यूस सम एग्जीक्यूट करता है। एक प्योरली शेयर्ड मेमोरी बेस्ड रिडक्शन की तुलना में यह हाइब्रिड शफल पैटर्न शेयर्ड मेमोरी यूसेज को 1024 स्लॉट्स से घटाकर सिर्फ 30 स्लॉट्स कर देता है, जो शेयर्ड मेमोरी फुटप्रिंट में 96.8% की कमी है। ग्लोबल डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स एग्जीक्यूशन बैरियर्स की संख्या को log base 2 of 1024 to 10 से घटाकर सिर्फ 1 सिंगल बैरियर कर देता है और इनिशियल डेटा एग्रीगेशन फेज के दौरान शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक ऑल रिड्यूस विद डबल अंडरस्कोर शफल XOR सिंक। डबल अंडरस्कोर शफल डाउन सिंक का यूज करने वाले वार्प रिड्यूस सम एग्जाम्पल में सिर्फ लेन 0 के पास ही 32 का सही टोटल सम बचता है, बाकी लेन्स में इनकम्प्लीट पार्शियल सम्स होते हैं। क्या हो अगर वार्प के हर थ्रेड को टोटल सम जानने की जरूरत हो? हम डबल अंडरस्कोर शफल सिंक 0xFFFFF सम 0 का यूज करके लेन 0 के रिजल्ट को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे डबल अंडरस्कोर शफल XOR सिंक का यूज करके सिर्फ 5 स्टेप्स में ऑल रिड्यूस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये GPU प्रोग्रामिंग फंक्शन एक कोऑपरेटिव ग्रुप, जिसे वॉर्प के रूप में जाना जाता है, कि सभी थ्रेड्स में वैल्यूज का सम कैलकुलेट करता है। ये इसे एक पैरेलल रिडक्शन टेक्निक का यूज करके अचीव करता है, जिसमें शफल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कई स्टेप्स में पेयर्ड थ्रेड्स के बीच पार्शियल सम्स को स्वैप और ऐड करते हैं। प्रोसेस के एंड तक ग्रुप के हर थ्रेड के पास फाइनल एक्यूमुलेटेड टोटल होता है। चलिए मास्क इक्वल टू 16 के साथ वार्प ऑल रिड्यूस सम को ट्रेस करते हैं। लेन 0 लेन 16 के साथ रजिस्टर्स को स्वैप करती है। लेन 0 लेन 16 की वैल्यू को ऐड करती है और लेन 16 लेन 0 की वैल्यू को ऐड करती है। अब दोनों के पास लेन्स 0 प्लस 16 का पार्शियल सम होता है। अगले स्टेप में मास्क इक्वल टू 8 के साथ लेन 0 लेन 8 के साथ स्वैप करती है और लेन 16 लेन 24 के साथ स्वैप करती है। 5 इटरेशंस के बाद लेन 0 से 31 तक की हर एक लेन में सभी 32 थ्रेड्स का कंबाइंड सम होता है। किसी ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं है। सेक्शन ब्रेक द हिडन कॉस्ट, रजिस्टर प्रेशर और हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी। इन सभी अमेजिंग परफॉर्मेंस एडवांटेजेस के साथ आप सोच रहे होंगे, हम GPU पर हर एक डेटा एक्सचेंज सिनेरियो के लिए वार्प शफल्स का यूज क्यों नहीं करते? इसका जवाब एक हार्डवेयर ट्रेड ऑफ में है, जो हमें सीधे चैप्टर 23.7 में हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है, जो है रजिस्टर प्रेशर और ऑक्यूपेंसी। जब आप शेयर्ड मेमोरी का यूज करके एल्गोरिदम लिखते हैं तो डेटा ASM के डेडिकेटेड शेयर्ड मेमोरी या L1 कैशे बैंक्स में रहता है। जब आप वार्प शफल्स का यूज करते हैं तो शफल कैलकुलेशन के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान डेटा थ्रेड रजिस्टर्स के अंदर स्टोर रहना चाहिए। यह डायग्राम ये कंपेयर करके GPU रजिस्टर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है कि कैसे पर थ्रेड रजिस्टर एलोकेशन हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी को अफेक्ट करता है। यह दिखाता है कि पर थ्रेड रजिस्टर्स को 32 से 64 डबल करने से पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर मैक्सिमम वार्प 64 से 32 यानी आधे हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी को 100% से 50% तक कम कर देता है। रजिस्टर वर्सेस ऑक्यूपेंसी ट्रेड ऑफ, रजिस्टर लाइफ टाइम एक्सटेंशंस। जब कॉम्प्लेक्स लूप्स के अंदर रजिस्टर्स में वैल्यूज को आगे पीछे शफल किया जाता है तो कंपाइलर के रजिस्टर एलोकेटर को उन रजिस्टर्स ज्यादा समय तक अलाइव रखना पड़ता है। यह दूसरे लोकल वेरिएबल्स के लिए उन रजिस्टर एड्रेसेस को रीयूज नहीं कर सकता। इंक्रीजिंग रजिस्टर काउंट पर थ्रेड, अगर कोई पेचीदा वार्प शफल एल्गोरिदम एक थ्रेड के रजिस्टर कंजम्पशन को 32 रजिस्टर्स से 64 रजिस्टर्स तक बढ़ा देता है तो ASM एक साथ कम एक्टिव वार्प्स को होस्ट कर सकता है। ऑक्यूपेंसी रिडक्शन, एक ASM के पास एक फिक्स्ड टोटल रजिस्टर पूल होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न आर्किटेक्चर्स पर ASM 65536 32 बिट रजिस्टर्स। अगर हर थ्रेड 64 रजिस्टर्स कंज्यूम करता है तो 512 थ्रेड्स के एक ब्लॉक को जरूरत होती है। 512 थ्रेड्स टाइम्स 64 रजिस्टर्स पर थ्रेड इक्वल टू 32,768 रजिस्टर्स।
इसका मतलब है कि एसएम किसी भी समय केवल 2 एक्टिव ब्लॉक्स को ही फिट कर सकता है, यानी टोटल 1024 थ्रेड्स, जिससे आपकी हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी गिरकर 50% हो जाती है। अगर आपका कर्नल मेमोरी बाउंड है और ग्लोबल डी रैम लेटेंसी को छिपाने के लिए हाई वार्प ऑक्यूपेंसी पर रिलाई करता है, जैसा कि हमने चैप्टर 21 में डिस्कस किया था, तो हैवी शफल पाइपलाइंस के कारण होने वाला हाई रजिस्टर प्रेशर परफॉर्मेंस को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है जितना शफल ने बचाया था। हाई परफॉर्मेंस कूडा डेवलपर्स के रूप में हमारा गोल कभी भी किसी एक टूल का ब्लाइंडली यूज करना नहीं है, बल्कि अरिथमेटिक इंटेंसिटी, शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन और रजिस्टर प्रेशर के बीच एक फाइन बैलेंस बनाना है। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। सब टॉपिक 23.7 पर आगे बढ़ने से पहले, जहां हम हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी कैलकुलेशंस और एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन ट्यूनिंग को डिटेल में एनालाइज करेंगे, आइए वार्प शफल्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं। डायरेक्ट रजिस्टर टू रजिस्टर इंटरकनेक्ट। वार्प शफल्स शेयर्ड मेमोरी और ग्लोबल वीरैम को पूरी तरह से बाईपास करते हैं और एसएम के फिजिकल रजिस्टर क्रॉसबार स्विच के जरिए सेम वार्प में थ्रेड्स के बीच स्केलर डेटा को लगभग सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन टाइम में ट्रांसमिट करते हैं। वोल्टा प्लस सिंक्रोनाइजेशन मास्क। मॉडर्न शफल इंट्रिंसिक्स अंडरस्कोर शफल सिंक अंडरस्कोर शफल डाउन सिंक अंडरस्कोर शफल अप सिंक और अंडरस्कोर शफल एक्सओआर सिंक को इंडिपेंडेंट थ्रेड शेड्यूलिंग के तहत सेफ्टी गारंटी करने के लिए एक एक्टिव लेन बिट मास्क की जरूरत होती है, जैसे कि 0x FFFFFFFF बिग ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ 32 इंट्रा वार्प रिडक्शंस having offset 16 8 4 4 1 के साथ अंडरस्कोर शफल डाउन सिंक का यूज करके 32 वैल्यूज को एग्जैक्टली 5 इंस्ट्रक्शन स्टेप्स में एक सिंगल रिजल्ट में रिड्यूस किया जा सकता है। बटरफ्लाई एक्सचेंज अंडरस्कोर शफल एक्सओआर सिंक, यह लेंस के बीच सिमेट्रिक पेयरवाइज डेटा स्वैप्स को इनेबल करता है, जिससे ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम पॉसिबल होते हैं, जहां हर थ्रेड को बिना किसी एक्स्ट्रा ब्रॉडकास्ट के रिडक्शन रिजल्ट मिल जाता है। हाइब्रिड रिडक्शन पैटर्न। ब्लॉक वाइड रिडक्शंस के लिए ऑप्टिमल आर्किटेक्चर शेयर्ड मेमोरी ट्रैफिक के 95% प्लस और अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स बैरियर स्टॉल्स को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इंट्रा वार्प शफल्स का यूज करता है। रजिस्टर फुटप्रिंट कंसीडरेशन। शफल पाइपलाइंस के लिए रजिस्टर में डेटा रखने से रजिस्टर प्रेशर बढ़ता है, जो हर एसएम में एक्टिव वार्प्स के मैक्सिमम नंबर को लिमिट कर सकता है और ओवरऑल हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी को कम कर सकता है। अब जब आपने एक वार्प के अंदर रजिस्टर्स के बीच लाइट स्पीड से डेटा मूव करने में महारत हासिल कर ली है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि सब टॉपिक 23.7 रजिस्टर प्रेशर मैक्सिमाइजिंग एसएम ऑक्यूपेंसी और एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन ट्यूनिंग में रजिस्टर यूसेज, ब्लॉक साइजेस और ग्रिड कॉन्फ़िगरेशंस हार्डवेयर लेवल पर कैसे इंटरैक्ट करते हैं।